This meeting is being recorded. चलिए बच्चे गौर कीजिए। अब लॉजिक क्या होगा सर? लॉजिक हो गया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। और बच्चे गौर कीजिएगा, प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था लाइट नेटवर्क चली गई थी। देखिए लॉजिक क्या बताया सर? नंबर कब तक चलेगा? या तो 5 इज ग्रेटर देन 1 या तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि उसका वैल्यू 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे लॉजिक लगाया नम इज नॉट इक्वल टू 0, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। मतलब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू नम। याद है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर का रिवीजन यही होगी। अब यहाँ पे लॉजिक लगाया, जब फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, उन्हें बच्चे गौर कीजिएगा, तो फाइनली ऊपर में मैसेज दिया, प्रिंट लिखा, एलन को हटा दिया, द वैल्यू ऑफ नम इज दिस, मतलब कि नम का वैल्यू आपको यहाँ प्रिंट कर देगा। एंड उसी सेम लाइन में यहाँ से एलन हटाया हुआ है तो सेम लाइन में कंट्रोल जाएगा, द फैक्टोरियल फैक्ट की वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसका आउट ऑफ लूप का आपको जरूरी नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से कंट्रोल आपका अभी चला कैसे, प्रोसेस को समझिए बेटा, प्रोसेस को समझिए। क्या लॉजिक लगाया सर? लॉजिक लगाया स्टार्टिंग से बता क्या सर? स्टार्टिंग से छोटा नहीं है, नहीं स्टार्ट किया जाएगा। आने दीजिए सबको। ओके रिकॉर्डिंग दे दिया है। चलो देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अभी अभी जस्ट आपके सामने मतलब एक कोड पुट आया कि आपका एक नंबर इनपुट करवाना है, उसका नंबर का इनपुट का वैल्यू क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने के लिए लॉजिक क्या होगा? लॉजिक होगा सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब कि आपका या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लॉजिक होगा या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यही होगा ना निखिल? हाँ जी निखिल, आवाज जा रही है? लॉजिक क्या होगा? अब यहाँ पे आपका एक स्कैनर का कोड लगाया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, आपका वेरिएबल्स डिफाइन कर लिया। फैक्ट, फैक्ट में क्या करेंगे तो सर थर्ड वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करके रखना होगा मल्टीप्लाई करके। ये तो समझ में आ रही है ना? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, इसका मतलब फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू नम। इसका मतलब क्या? ये आपका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ, इसका मतलब होता है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। ठीक है, एक वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना। पहले तो यहाँ प्रिंट करवा लिया बेटा, फिर इसके बाद में लॉजिक यहाँ पे फाइनली जब लूप से बाहर निकलेगा तो फैक्टोरियल का वैल्यू प्रिंट कर देगा, फैक्टोरियल का वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को? अभी चला कैसे कोड, कोड क्या प्रोसेस क्या हुआ, और ड्रैगिंग करेंगे आपको पूरा कोड समझ में आ जाएगा। बरीड मत होइए, कोड को ड्रैग करेंगे वो पूरा कोड का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। गौर कीजिए, कोड का पूरे के पूरे प्रोसेस समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ही समझ में आ जाएगा आपको बच्चे। ठीक है, गौर कीजिएगा। अभी ये रहा आपका कोड, ये रहा 5, नम बराबर क्या है आपका 5 है, नम इज इक्वल टू आपका क्या है बेटा 5 है, नम इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे चेक किया 5 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन 5 0 के बराबर तो नहीं है, 5 0 के बराबर तो कंडीशन नहीं है। अरे कौन खा रहे हो भाई, हमें भी भूख लग जाएगी फिर ऐसे करके। साउंड को म्यूट करके खाना खाओ। चलिए अब यहाँ पे आपका फैक्ट इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे 5, तो क्या हो गया बेटा, इतना इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, ये चला आपका लॉजिक, गौर कीजिए। अब इसकी वैल्यू घटे, डिक्रीमेंट होगी सर, अपडेट होगा, अपडेट होने का मतलब कि डिक्रीमेंट होगा, होकर के अपडेट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया ट्रू। फैक्ट की वैल्यू क्या हो गया कैलकुलेटर के 5, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 20, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। अभी यहां तक आपका 20 हो चुका है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हो गया डिक्रीमेंट होकर के आपका 3, 3 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया ट्रू। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा 20 इंटू, मतलब कि यहाँ से आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर कंडीशन टेस्ट किया,
यही लॉजिक चल रही है। 20 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बेटा 60, आपका हो गया 60, ठीक है 60। फिर अगेन टेस्ट किया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया आपका 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा 60 इंटू 2 60 इंटू आपका 2 क्या हो गया आपका 120। अब यहाँ पे फिर अगेन चेक करेगा, क्या चेक किया बेटा आपको, यहाँ पे हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया 2, इसकी वैल्यू क्या हो गया 120 इंटू 1 बराबर क्या 120। अब फिर अगेन टेस्ट किया कंडीशन, तब तक फाइनली लास्ट वैल्यू क्या हो गया इसका 0, और 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हो गया आपका फॉल्स, लूप से बाहर निकल गया। आई समझ में प्रोसेस, ठीक है, प्रोग्राम की प्रोसेस समझ में आया, किसी को डाउट है ऑनलाइन बच्चे? हाँ जी क्लियर है सर। क्लियर निखिल क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? रेनू ये आपका प्रोसेस चल रही है। अब बच्चे इसको कंपाइल करके रन करा कर देखिए इसका, मान लीजिए कि आपने इनपुट किया 5 इनपुट किया 120 आपको आ गया, ठीक है 5 इनपुट किया 120 आ गया। इसके बाद आपका फिर से रन कराया बेटा, इसकी वैल्यू आपने 6 इनपुट किया 120 इंटू 6 बराबर 720। अभी सेव, इसके बाद इसकी वैल्यू 7 इनपुट किया आई समझ में, यही हो गई, ये लॉजिक हो गई। चलिए एक दो प्रोग्राम और कराते हैं, जैसे एक दो प्रोग्राम और कराते हैं, इसके बाद आपको ज्यादा इसमें नहीं कराएंगे, फिर व्हाइल लूप इसका नेस्टेड कराते हैं, मतलब नेस्टेड लॉजिक कराते हैं। नेस्टेड पहले तो एक प्रोग्राम और करा लेते हैं आपको, जैसे क्या शेयर कर देंगे बेटा, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, हमें लंबा समय चल गया बेसिक। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, राइट अ प्रोग्राम इंटर अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर को क्या करना है रिवर्स कीजिए, ठीक है गौर कीजिए। अब यहाँ पे राइट प्रोग्राम इंटर एनी डिजिट, इसी में चेंज हो गया, इंटर एनी डिजिट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, शेयर करेंगे कोई एनी डिजिट नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, एनी डिजिट्स नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, प्रिंट इट्स रिवर्स, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट इट्स रिवर्स एंड सम ऑफ डिजिट का सम, and to check number is palindrome or not, नंबर आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है, नंबर आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये चेक करना है। अब बात आती है कि आपको इनपुट क्या करना है, इनपुट करना है सर 1 2 3 4, आउटपुट क्या चाहिए सर, आउटपुट में क्या चाहिए सर, आउटपुट में हमें चाहिए 4 3 2 1, आई समझ में। सम का डिजिट ऑफ सम क्या चाहिए, सम चाहिए सर, इसका क्या होगा 4 3 2 1 का कितना होगा 10 होगा, मान लो 10 हो गया, 10 ही होता है ना, 4 3 सब 10, 10 हो गया। फिर इसके बाद क्या चेक करना है कि सर पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम किसको कहते हैं, जो नंबर आपने इनपुट किया बेटा 1 2 1, अगर उसको इनपुट करने के बाद सेम नंबर मिल गया 1 2 1, तो इसका मतलब कि रिवर्स करने के बाद तो आपको उसको कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर या पैलिंड्रोम वर्ड, जैसे मैं वर्ड, डालडा वर्ड, वो भी आपका पैलिंड्रोम है। कई वर्ड ऐसे हैं जो आपको पैलिंड्रोम वर्ड है, तो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ओनली बच्चे आई क्वेश्चन समझ में। तो बस बात आया कि सर ये लॉजिक लगेगा कैसे, बात आई कि लॉजिक लगेगा कैसे, कौन बताएगा, बताइए रिप्लाई दीजिए बच्चे, ये लॉजिक लगेगा कैसे। डिवाइड सबको आता है ना, ऐसा तो नहीं कि डिवाइड नहीं आता है, किसको नहीं आता है। चलिए जो क्वेश्चन पूछेगा उसका हम 500 पेज करवाएंगे डिवाइड का। देखिए बेटा नंबर आपने इनपुट किया 1 1 2 3 4, तो नंबर चलता कैसे है, नंबर आपका एक्सप्लेनेशन नंबर का देखो, तो नंबर के एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन क्या होता है आपका, तो इसको अगर कहें तो ये होता है आपका 1 इंटू, इधर से नंबर चलता है
इधर से चलता है 4 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 10 की पावर 0, 4 इंटू 10 की पावर 0, समझते हैं ना? 10 की पावर मतलब पावर समझ लीजिए उसको, कैरेट साइन को, मतलब 4 इंटू 10 की पावर 0 प्लस क्या 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1, 3 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या प्लस क्या हो गया 3 इंटू 10 की पावर 1, फिर क्या हो गया आपका 2 इंटू 10 to the power 2 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब क्या पढ़ा रहे हैं आपको, प्लेस वैल्यू। फाइनली देखा जाए तो क्या बता रहे हैं आपको, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फिर आपका अगेन प्लस हो गया, फिर 1 इंटू 10 की पावर 3, मतलब बेटा क्या हो गया यहाँ पे सीधा स्टेटली बात करो तो ये क्या हो गया आपका 1000, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया 300, वो क्या हो गया आपका 30 सॉरी 200 ना, 200, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब क्या चल रहा है आपका सर, 10 का मल्टीपल चलता है। जैसे अरे भाई यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट होंगे ऐसे पढ़े होंगे, कहाँ सैकड़ा हजार, हम लोग यही पढ़े थे। बाकी सीबीएसई बोर्ड में आज के डेट में अगर नाम लोग तो नहीं पढ़ समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं 1, 10, 100, 1000 ए प्लेस वैल्यू, तो मैंने उसी को एक्सप्लेनेशन दिया, यही होता है और क्या। अब इसको इसका मतलब कि 10 से अगर डिवाइड करेंगे बेटा, 10 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, 10 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा बेटा, कितना टाइम लगेगा 1 2 3 टाइम लगेगा। तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको 4 मिल जाएगा। फाइनली हमने रिमाइंडर लिखा, किसी को दिक्कत तो नहीं है कृष्णा, सही है, तो दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत है तो डिवाइडिंग पढ़ाएंगे, 500 पेज तक नीचे आइए ऑफिस में। चलिए लॉजिक तो भाई अब डिवाइड का लॉजिक सिखा रहे हैं तो फिर नहीं भाई हम क्यों लेंगे, मेरा तो कोई मकसद नहीं बनता है। चलिए आई टॉपिक में तो हंस रहे हैं। आइए फिर कितना टाइम लगेगा 1 2 3 टाइम। इसी तरह से सर इसका मतलब कि डिवाइड होते जाएगा। कब तक डिवाइड होगा सर, नंबर इज नॉट इक्वल टू बेटा 0, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्यों डिवीजन दे, क्लियर हो चुका है सबका, अंशुल अरुण शुभम सबका क्लियर है ना? यस सर सर 123 तो कभी 0 होगा ही नहीं 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो। वो तो कुछ नंबर जगह रिमाइंडर छोड़े। कौन बोला बोलो भाई, तो सुने तो शुभम सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है शुभम की 0 कैसे आ गया? सर 0 हो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 123 को अभी। कंपनी का यूपीआई आईडी है, हाँ सर। कंपनी का यूपीआई आईडी है ना ऑफिस का। अब नो पूरा सर, डिवीजन तब- करते हैं, उसको पेड कर लेना, हम बता देंगे सर डिवीजन सिखाए बच्चे को। देखिए वो हम जानते हैं, पूरे बैच में पूरा करना पड़ता है तभी बच्चे के दिमाग में आती है। अगला बार कितना टाइम लगेगा बेटा, ये तो समझ रहे हो, डिवाइड 1 लगेगा। रिमाइंडर आपको 2 मिल जाएगा। अगला बार कितना टाइम लगेगा, मतलब कि जब हर तो बार 10 से क्वोशेंट को divide डिवाइड करना है, क्वोशेंट को डिवाइड तो- करना है बेटा। तो क्वोशेंट आपका क्या बचा 1, अब 1 क्वोशेंट बचा तो क्या हो गया 0। अगर इंटीजर टाइप का तो वेरिएबल 0 होगा हाँ, तो तो रिमाइंडर होगा। 1 मिल गया। अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा तो 0.1 आएगा, तो पॉइंट वैल्यू क्या कर देगा, टर्नकेट कर देगा। तो क्या फाइनली 0 नहीं आ गया, आया कि तो नहीं आया? पॉइंट में आया। आप जो ले 0 आएगा इसलिए। आएगा कि नहीं आएगा, आया? हाँ जी शुभम क्लियर हुआ? हाँ सर, तो बोलिए, मतलब फ्लोट वैल्यू है ना, आप 0 बोले थे इसलिए हम पूछे। तो हमने क्या कहा, वही तो कहा कि नंबर को कब तक डिवाइड करना है, जब तक की वैल्यू 0 ना हो 0 जाए, ये वर्ड बोला ना, यस सर। यही तो वर्ड बोला बेटा। नंबर की ठीक। वैल्यू जब तक डिवाइड करना जब तक कि 0 नहीं हो जाए। अब हम्म। देखिए पूरा डिवीजन पढ़ लिया, पूरा प्लेस वैल्यू पढ़ लिया। आइए टॉपिक में, लॉजिक लगाया, एक स्कैनर के थ्रू आपने वैल्यू इनपुट किया। क्या इनपुट किया सर, इंटर एनी डिजिट नंबर, आपने कोई भी एनी डिजिट नंबर को इनपुट करवाया, एक एनी डिजिट नंबर को इनपुट करवाया, ठीक है। इंटर एनी डिजिट नंबर, एनी डिजिट, ये नहीं बोल रहा है कि पर्टिकुलरली डिजिट, ठीक है। द डिजिट ऑफ द डिजिट इज, जो नंबर आपका इनपुट हुआ बेटा उसको, सॉरी कंट्रोल, ये उसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद नंबर तो आपका डिवाइड होकर 0 हो जाएगा,
ठीक है। एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन कर लिया, एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन कर लिया, रिमाइंडर। रिमाइंडर वेरिएबल का नाम रखा REM, ठीक है। एक रिमाइंडर, एक वेरिएबल डिफाइन किया सम, सम इज इक्वल टू क्या ले लिया, सम इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0। एक वेरिएबल डिफाइन किया रिवर्स अंडरस्कोर डी, रिवर्स अंडरस्कोर DIGIT, डिजिट रखा, इसकी वैल्यू भी क्या ले लिया, 0। एक वेरिएबल डिफाइन किया बेटा टेम्पररी, अभी टेम्पररी का क्या रोल है उसके बाद में बताएंगे। टेम्पररी तो जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो क्या करेंगे, टेम्पररी में कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद गौर कीजिए, कॉपी करने के बाद यहां तक रख लिया। अब यहाँ पे कब तक चलेगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड होते रहेगा। तो इसका मतलब कि आपका बेटा क्या होना चाहिए, तो रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम परसेंट 10, नम परसेंट 10, मतलब कि 10 से मल्टीपल चलता है, तो वो लॉजिक निकाला था कि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकल गया। सम प्लस इक्वल टू रिमाइंडर, मतलब समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हो गया आपका रिवर्स डिजिट इक्वल टू रिवर्स डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना डिजिट बनेगा, डिजिट बनाने के लिए। अब इसके बाद फाइनली मैंने लॉजिक क्या लगा दिया, तो उसमें से सर नंबर में से मान लीजिए कि आपका ये 4 मिल गया है, तो अब आपको उसमें से अब आना क्या चाहिए, 1 2 3, तो यानी कोशेंट को स्टोर कर लीजिए बेटा, कोशेंट को स्टोर कर लीजिए। कोशेंट क्या हुआ, नम डिवाइड इक्वल टू 10, नम डिवाइड इक्वल टू 10, कोशेंट को स्टोर किया, यानी आएगा क्या 1 2 3.4। अब इंटीजर टाइप का आपका वेरिएबल है, तो आपका क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा, पॉइंट को टर्मिनेट कर देगा। अब बेटा लूप से जैसे बाहर निकलेगा, यहाँ पे एलियन लगा दो, अभी यहाँ पे लूप से जैसे बाहर निकलेगा, प्रिंट क्या कर देगा, द रिवर्स द सम ऑफ डिजिट इज, सम को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब लूप से बाहर निकला, रिवर्स डिजिट को प्रिंट करवा लिया, रिवर्स डिजिट को प्रिंट करवा लिया, REV रिवर्स डिजिट को प्रिंट करवा लिया। इसके बाद नम को भी प्रिंट करा के आपको सामने दिखाते हैं, नम को भी प्रिंट करवा लिया। बच्चे गौर कीजिएगा, रन कराया प्रोग्राम को, क्या इनपुट किया 1 2 3 4, तो क्या आया आपका 4 3 2 1, और नम का फाइनल वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। मतलब कि वो जानबूझ के टेस्ट किया, क्यों टेस्ट किया, नम का वैल्यू फाइनली आपको टेस्ट करके दिखाया, टेस्टिंग किया है, नम को टेस्ट किया है। क्यों टेस्ट किया, क्योंकि आपको अब चेक करना है कि नंबर आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो जो नंबर आप इनपुट किए थे बेटा जिस वेरिएबल में, उसका वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, हो चुका है 0, तो इसीलिए तो कॉपी कर लिया थर्ड में कि सर उसको हमको कंपैरिजन करना होगा रिवर्स डिजिट से, कोड नंबर आपका रिवर्स डिजिट से चेक करना होगा, यानी हमने उसको उसी वेरिएबल का वैल्यू थर्ड में कॉपी कर चुका हूं, किसमें टेम्पररी में। और यानी अगर यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करने किया रिवर्स डिजिट इक्वल टू, क्या टेम्पररी इक्वल टू रिवर्स डिजिट है, और टेम्पररी इक्वल टू रिवर्स डिजिट है बच्चे। अगर टेम्पररी इक्वल टू रिवर्स डिजिट है, गौर कीजिए, अगर टेम्पररी इक्वल टू रिवर्स डिजिट है, टेम्पररी इक्वल टू रिवर्स डिजिट है, तो इसका मतलब क्या, बता देगा कि नंबर आपका पैलिंड्रोम है कि नहीं। द नंबर इज पैलिंड्रोम, द नंबर इज पैलिंड्रोम, द नंबर इज पैलिंड्रोम, वो बता देगा कि नंबर आपका पैलिंड्रोम है। अदरवाइज क्या बता देगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। एल्स पार्ट, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ऑपरेटर ठीक कीजिए, गलत लगा हुआ है, ठीक है। नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, मतलब कि नम को टेस्ट किया जानबूझ के, ठीक है। आई समझ में, लॉजिक क्लियर हो गया। अब बच्चे गौर कीजिए, प्रोग्राम को रन कराया,
1 1 2 3 4 आपको क्या आ गया, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, सम 10 है, सही है, 4 3 2 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए ड्रैगिंग बता रहे हैं, मेरा मेन मकसद है ड्रैगिंग सिखाना। अगर ड्रैगिंग अगर आपको आ गया तो कैसा भी प्रोग्राम होगा बना लीजिएगा। देखिए नंबर इज पैलिंड्रोम। अब ड्रैग कैसे करते हैं इसको, तो देखिए पूरे लूप के लॉजिक को आप लिख लीजिए एक बार, ठीक है, उसी टर्मिनोलॉजी को उसी तरीके से जैसे जो टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए। जैसे नंबर दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 ले लिया, मान लीजिए नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या निकाला आपने, मान लो रिमाइंडर इक्वल टू आर मान लिया, और रिमाइंडर इक्वल टू नम परसेंट 10 बेटा, ठीक है। अगला 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 लॉजिक क्या चला, तो अगला लॉजिक में चल रहा है रिवर्स डिजिट इक्वल टू रिवर्स डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर। फिर अगला 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 क्या हो रही है बेटा, अगला हो रही है आपका सम एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, मतलब रिमाइंडर। अब बेटा यहां से लॉजिक को कॉपी कीजिए, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करिए। अब क्या हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे टेस्ट किया बच्चे, 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बेटा रिमाइंडर निकाला, यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 2 3 4, रिमाइंडर फाइंड किया तो आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब यहाँ पे बेटा आपका रिमाइंडर इक्वल टू रिवर्स डिजिट इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या है 0 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर, मतलब 10 प्लस आर का मतलब क्या 4, बराबर क्या हो गया, बराबर आपका 4 हो गया। ठीक है बच्चे, आ रही समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, आ रही समझ में ना, आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे एस की वैल्यू 0 0 प्लस 4 0 प्लस आपका 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, ये लॉजिक मिल जाएगा। चलिए अब ये यहाँ पे इसी तरह से आपका अगला लॉजिक हुआ। अब इसमें आपका लास्ट में वो लॉजिक में नहीं लिखा, वो टर्मिनोलॉजी को नहीं लिखा, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1 2 3.4 पॉइंट वैल्यू टर्नकेट होगा, ओबीसी बात है। तो बचेगा क्या 1 2 3 बचेगा। अब यहाँ से एक वैल्यू कम हो गया 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि बेटा रिमाइंडर टेस्ट किया। अब यहाँ पे आपको निकाला 1 2 3 पे रिमाइंडर निकाला, अरे गलत लिखा गया, वन टू थ्री फोर इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपको बेटा क्या मिल गया 3, ठीक है 3 मिल गया। अब आइए रिवर्स डिजिट बराबर, रिवर्स डिजिट का वैल्यू क्या हो चुका है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3, बाकी क्या हो गया आपका 43 हो गया बेटा। अब यहाँ पे आपका ऑलरेडी सम का वैल्यू क्या था, सम का वैल्यू 4 था, 4 प्लस 3 बराबर क्या हो गया आपका बच्चे बताइए 7। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट किया। अब क्या बचा आपका 1 2 3.2 3.3 12.3 तो बचेगा क्या, आपको मिला क्या 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपको 0 नहीं आया, जब अभी सॉरी वो आपका 0 नहीं, नम की वैल्यू 0 नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 3% 10, तो 1 2 3% 10 का मतलब क्या, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको निकाला 4 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, बेटा क्या हो गया आपका 4 3 2। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 प्लस 2 बराबर क्या हो गया आपका 9। अब इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका फाइनली 1.2 तो बचा क्या मिलेगा क्या 1 मिलेगा। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चे, अब 1 आपका 0 के बराबर नहीं है, ठीक है 1 आपका 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर निकालने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 1, रिमाइंडर आपको 1 मिल गया, रिमाइंडर आपको 1 मिला, ठीक है रिमाइंडर 1 मिला। अब यहाँ पे क्या हो गया 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है प्लस 1 क्या हो गया आपका 4 3 2 1 4 3 2 1 0 होगा सर ना,
हाँ 42 हो जाएगा बेटा, उसको सेट कर रहे हैं ना कि उसी कॉलम में आए, रिजल्ट दिखने में अच्छा लगे। चलिए बेटा अब यहाँ पे आपका क्या हो गया 9 हो गया, 9 + 1 बराबर आपका 10, बाकी लॉजिक ही है। फाइनली नम का वैल्यू डिवाइड हुआ 1 / 10 1.0.1, तो आपका क्या हो गया 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 किसी को दिक्कत है यहाँ पे? चलिए ये इसकी लॉजिक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन बताते हैं आपका, नंबर इनपुट करना है, चेक करना है कि नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। कोई खास नहीं पढ़ा रहे हैं ना, उन्हें बच्चे रिप्लाई दीजिए, किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। नो सर ठीक है। भैया हम आप लोग को लेवल हाई करके पढ़ा रहे हैं, मतलब जानते हैं जब जावा के बच्चे हैं ट्रेंड हो गए चुके हैं इतना दिन में। चलिए विकास, अनुज सर तो नहीं है अनुज? सर एक बार इसका आउटपुट दिखा दोगे? हाँ यार आउटपुट में क्या है देखो, आउटपुट रन कर दीजिए सर। रन करा लो, इनपुट किया 1 2 3 4, आउटपुट देख लो क्या गया, रिवर्स हो गया 4 3 2 1 0, नंबर इज नॉट प्रेजेंट हो, 10 उसका सम, फिर से रन करा 1 2 1 आपका। अब बेटा एक प्रोग्राम होती है, हो गया ना क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो अरे सर, बच्चे अमन No, साहब sir. भी, सर कोई नहीं। हिमांशु नहीं सर कोई दिक्कत नो नहीं सर, है। चलिए साउंड म्यूट रखिए, तो 2 मिनट के साउंड म्यूट की। चलिए अब बच्चे यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी के बेसिस पे कि नंबर इनपुट करना है और नंबर को चेक करना है कि नंबर आपका आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। आर्मस्ट्रांग नंबर किसको कहते हैं? जैसे नम बराबर आपको दिया हुआ है बेटा, नम बराबर आपको दिया हुआ है, आर्मस्ट्रांग नंबर किसको कहते हैं? नाम आर्मस्ट्रांग नंबर होती है, जैसे 153 इनपुट किया तो 1 से लेके 1000 के बीच में मात्र 5, 1 to 1000 के बीच में मात्र 5 आर्मस्ट्रांग नंबर है। 1 हो गया, 153 हो गया, 370 हो गया, 371 हो गया, 407, बस ये 5 आर्मस्ट्रांग नंबर है। आर्मस्ट्रांग नंबर किसको कहते हैं बेटा? जैसे परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, ये सबका लॉजिक होती है। लॉजिक देखिए बनाइए। अब देखिए इसका मतलब होता है आर्मस्ट्रांग नंबर का कि अगर आपका 1 का क्यूब मल्टीप्लाई भी, इसको ड्राई नहीं करेंगे, इसको खुद करना होगा, इसी के बेसिस पर होगा, ठीक है। 1 का क्यूब देख लीजिए यहाँ, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बेटा प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसी के बेसिस पे बनेगा, तभी बता रहे हैं। मतलब क्यूब ऑफ ईच डिजिट, मतलब हर एक डिजिट का क्यूब निकालने के बाद सम ऑफ क्यूब फॉर ईच डिजिट, उस नंबर को 3 डिजिट पे क्यों होगा, 4 डिजिट पे 4 बार 4 टाइम होगा, ठीक है, 4 टाइम होगा। अभी यहाँ पे आपका 3 का क्यूब बेटा, अभी आपका क्या हो गया, इस सब का क्यू निकाला, क्या आ गया बताइए? इसका क्यू निकालोगे तो 1, उसका क्यू निकालोगे तो 125, और उसका क्यू निकालोगे तो 127, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 153। सेम नंबर मिल गया तो नंबर को क्या कहते हैं? आर्मस्ट्रांग। सेम नंबर मिल गया बेटा तो क्या कहेंगे? आर्मस्ट्रांग। एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? 1 4 145, मतलब 145 है परफेक्ट नंबर। मतलब 1 का क्यू निकाल 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 4 का फैक्टोरियल बताइए, 4 का फैक्टोरियल 24, कितना टाइम लगेगा बेटा? अब 5 का फैक्टोरियल 120, और 3 को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 145। आई समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर, इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। इस तरह का लॉजिक आपको क्वेश्चन शेयर करेंगे, उसमें होगी आपका पार्ट, बनाइएगा। लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसी पे कि आपको लॉजिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना बराबर 145, ठीक है। 55 क्वेश्चन का लिस्ट होगा, शेयर करेंगे आपको, ठीक है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी यहाँ पे बच्चे 105, अब इसको क्या है, अब इसी के बेसिस पे इसका मतलब कि क्यूब निकालना है, तो सर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो आपने प्रोग्राम बनाया हर एक डिजिट को पहले निकाल लो, रिमाइंडर निकालो, और क्यूब करके सम करते चले जाओ, और फाइनली उसको चेक कर लो। फाइनली जो टेम्परेरी से चेक कर रहे हो, मैसेज में आर्मस्ट्रांग प्रिंट करवा दो, आर्मस्ट्रांग, ठीक है, आर्मस्ट्रांग। चलिए बच्चे, आर्मस्ट्रांग, इसका मतलब कि राइट प्रोग्राम। अभी यहाँ पे एनी डिजिट नहीं दीजिए, एनी डिजिट में थोड़ा सा मैसेज चेंज हो जाएगा। इंटर अ 3 डिजिट दीजिए, 3 डिजिट पे लॉजिक लगा रहे हैं। इंटर अ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम कीबोर्ड टू चेक नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। आर्मस्ट्रांग और नॉट। चलिए डिफरेंट तरीके से लॉजिक दे रहे हैं आपको कि आपके समझ में आ जाए।
टू चेक नंबर इज आर्मस्ट्रांग लॉ। बेटा इनपुट करवा लिया नंबर, यहाँ तक तो अब रिवर्स डिजिट का कोई रोल नहीं है मेरे समझ में। रिवर्स डिजिट का क्या रोल, कोई रोल नहीं, हटा दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे भी रिवर्स डिजिट का कैलकुलेशन को हटा दीजिए। ठीक है, बस सिंपल प्रोग्राम सर। आपका बस बाकी रोल वही रहेगा। क्या हो गया, तो सर रोल हो गया कि रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर। बस बेटा यही तो लॉजिक होगा ना, 3 बार रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके सम में स्टोर होगा, फिर अगला आएगा उसी वैल्यू में स्टोर करके रखा रहेगा। मान लीजिए 1 5 का 3 का सम 3 का पहले स्टोर करके रखा हुआ है, फिर आएगा 5 का निकालेगा रिमाइंडर, 5 मिलेगा, 5 को उसी सम में ऐड कर लेगा, 152 हो जाएगा। फिर आपका 1 आएगा, 1 को 1 होता है। आई बच्चे समझ में? शुभम कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब कि अब इसका मैसेज क्या होगा, द सम क्यूब ऑफ सम फॉर ईच डिजिट, हर एक डिजिट का मतलब प्रिंट करवा लिया, रिवर्स डिजिट का कोई रोल नहीं। अब इस ये तो पता है कि सर आपका नम का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो नम का 0 है तो ये तो उस समय तो टेस्टिंग करने के लिए प्रिंट करवाया था ना, टेस्ट करना था कि आपको दिखाना था, समझाना था कुछ लॉजिक को। अब इस कंपैरिजन किससे होगा बेटा, तो कंपैरिजन होगा सम से, सम में स्टोर है वैल्यू, फाइनली सम होकर के वहीं पे स्टोर है। तो नंबर आपका क्या हो गया, नंबर सम का आर्मस्ट्रांग हो गया, अदरवाइज नंबर आर्मस्ट्रांग। बताइए बच्चे, ड्राई रन हो जाएगी ना, किसी को दिक्कत तो नहीं होगा ना? बस कुछ नहीं करना है, बस आपको वहां पे क्यूब कर देना है, ड्राई रन कर लेना है, बाकी रिवर्स डिजिट लॉजिक को हटा देना। ठीक है, रिवर्स डिजिट का लॉजिक को हटा देना। अब इसको प्रोग्राम को रन कराया, यहाँ पे इनपुट किया 153, नंबर क्या आ रही है, नंबर इज आर्मस्ट्रांग। अब आपका इनपुट कराया, देखिए आउटपुट देखिए, फिर से नंबर इनपुट किया 370 371, ये भी नंबर आर्मस्ट्रांग है, 370 ये भी नंबर आर्मस्ट्रांग है, 370 ये भी नंबर आर्मस्ट्रांग है, ये भी नंबर आर्मस्ट्रांग है। नंबर इनपुट किया बेटा 407, ये भी नंबर आर्मस्ट्रांग है। नंबर इनपुट किया 507, देखिए इसका क्यूब करने के बाद ये आता है नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। 1 2 3 इनपुट कीजिए, 1 2 3 इनपुट कीजिए बच्चे, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। 1 2 3, तो 1 का क्यू 1 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, 3 का क्यू 27 हो गया, यानी 36। आर्मस्ट्रांग नहीं क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आकाश समझ में आ रहा है ना? क्या तुम चिंता में कुछ पड़े हो? आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब हो गया कि सर डिजिट का मतलब कि हर एक डिजिट का क्यू करके सम करना है। इसका मतलब हर एक डिजिट को क्यू करके बेटा अगर सम करना है, सिंपल वर्ड में समझिए, तो क्या करना होगा, पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना, रिमाइंडर निकाल करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब लॉजिक लिखा हुआ क्या है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए टर्म को। यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, अगर इसको लॉजिक की बात करो तो ऐसे लिखा हुआ है, सम प्लस इक्वल टू रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर। मतलब उसी नंबर में पहले 3 का क्यू निकाला, पहले तो मतलब कि पहले रिमाइंडर निकालेगा 153 पे, समझ गए? हम भी जितना बोलेंगे तो उतना देर में तो हम लिख ही देते हैं। 153 पे, अब 153 पे निकाला बेटा आपने, तो 153 पे आपको क्या मिला बताइए? 153 पे आपको 153 नॉट इक्वल टू 0, 153 नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चे बताइए? 153 पे आपको क्या मिलेगा? आपका रिमाइंडर मिल गया 3। अभी यहाँ पे आइए बच्चे, इसका तो कोई रोले नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कोई रोले नहीं। अब आपको यहाँ पे रोल चल रही है, जो रोल चल रही है इसका रोल चल रही है, इसका तो कोई रोले नहीं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, तो सर यहाँ पे हुआ सम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर क्या हो गया 27। आई समझ में कि नहीं आई? चलिए अब बच्चे यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे 3 तो हट जाएगा, क्यों हट जाएगा? 15.3 हो जाएगा। और बच्चे गौर कीजिएगा, ड्राई रन भी कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 50.3 तो यानी 15 हो गया। अब 15 होने के बाद बेटा यहाँ पे ये बिना ड्रैग का समझ में नहीं आता है, बच्चे के छोड़ने के ऊपर नहीं होता है, हमको पता है इस बात को। अब यहाँ पे आपका 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू हो चुका है बेटा 27, उसी नंबर में 27 पहले स्टोर कर लिया है। क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, यानी क्या हो गया 125 प्लस 27 बराबर 15
152 हो गया, 152 हो गया आपका 152। अगला बार क्या हो गया बेटा आपका, अगला बार आपका 1 हो गया। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चे गौर कीजिए, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पे क्या मिला 5, यहाँ पे क्या मिला 1 मिला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका बेटा 152 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर आपको क्या मिल गया 153। क्लियर हो गया सबका? और 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स। परफेक्ट नंबर का लॉजिक लगाइए इस तरह से, पावर 4 चलता है, मतलब 4 टाइम चलेगा, इसीलिए 999 तक कहा जाता है। अभी तो मैंने 900 लेस देन तक कहा, ठीक है। अब देखो, अब इसी में तुम्हारा लॉजिक अब हम बताते हैं, यहीं पे लॉजिक बनाते हैं। अब हम नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट देते हैं। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या देते हैं बेटा? नेस्टेड लूप, लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप विद इन लूप क्या होगा? नेस्टेड लूप का मतलब देखिए, प्रोग्राम बताते हैं, हमने ऐसे फिर से लिखेंगे प्रोग्राम। बोलने बच्चे किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो कौन सर। नहीं है जी? No, sir. किसमांसू नहीं है? हूँ सर, हूँ, मैं यही हूँ। कौन नहीं है? अरुण चौहान नहीं है, नहीं है, शुभम है, अफजल है, कौन बच्चे नहीं है? आइए टॉपिक में। ये जावा पढ़ाने से ज्यादा भार है इसका मेहनत ज्यादा होता है। चलिए, जावा का जो उप से स्टार्ट होता है ना, सी है ना, तो पूरे लॉजिक को इसमें ट्रेस करके जब तक बच्चे के दिमाग में सेट नहीं होगा तो भाई टीचर भी सेटिस्फैक्शन में नहीं आते। चलिए ये टॉपिक में आइए। यहाँ पे एक क्लास बनाया, अब क्लास का नाम क्या रखा? टेबल। टेबल मतलब समझ गए क्या प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं? क्या क्या बोलिए, कुछ तो बोलिए भाई। लूप के अंदर लूप है। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल, टू प्रिंट अ टेबल। टेबल मतलब समझते हैं ना क्या? पहाड़ा, टेबल, पहाड़ा सर। टेबल 2 to n, 2 to n मतलब बेटा n की वैल्यू आपने इनपुट किया 10, n की वैल्यू इनपुट किया 10, तो 2 का टेबल 2 4 डॉट 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 20, ठीक है। 3 का टेबल 3 4 डॉट 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 30, ठीक है। इसी तरह से 10 का टेबल 10 20 डॉट 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 100 आई समझ में? मतलब रेंज आपका टेबल में 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आता ना, 6 आता है ना चलिए बेटा, चलिए, अरे भाई टेबल आप सिखा दिए। चलिए आइए टॉपिक, चलिए आइए टॉपिक में। अभी यहाँ पे टेबल की लॉजिक है, अभी आपका लॉजिक रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पे टेबल की लॉजिक चलेगा कैसे? इसका मतलब कि एन मेरा क्या हो गया बेटा? रेंज हो गया। एन मेरा क्या हो गया? रेंज हो गया। रेंज हो गया। आप स्कैनर का कोड लगाइए, स्टार्टिंग से कोड लिख रहे फिर से, एक कोड तो बनता है, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या लिखा है यहाँ पे? सिस्टम डॉट इन। चलिए बच्चे, किसी को दिक्कत तो नहीं होती ना ये सब कोड में? इस सब कोड में किसी को दिक्कत तो नहीं होती है? चलिए अच्छे से। अब आइए यहाँ पे, अब मैंने एक मैसेज दिया, सिस्टम सिस आउट लिखा क्या? इंटर अ रेंज। नम की वैल्यू इनपुट करना है बेटा, नम की वैल्यू इनपुट करना है, और मेरा क्या है? रेंज है, ठीक है। नम की वैल्यू इनपुट करना है, ठीक है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया, नम इज इक्वल टू